प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से पढ़िए। बोले n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और फिर देखिए ये पहला एपी है और ये दूसरा एपी के एनवें पद बराबर है। बोल रहा है प्रथम एपी और दूसरे एपी का एनवा पद कब बराबर हो सकता है। सबसे पहले प्रथम एपी के लिए एनवा पद निकालेंगे, फिर दूसरा एपी के लिए एनवा पद निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ से पहले हल लिखते हैं। हल लिखेंगे प्रथम एपी के लिए, प्रथम एपी के लिए देखिए प्रथम एपी के लिए क्या होगा। सबसे पहले प्रथम एपी हम लिखेंगे 63, 65, 67 डॉट डॉट। प्रथम एपी के लिए प्रथम एपी तो लिख दिए। प्रथम एपी में ए का मान क्या होगा, प्रथम पद 63, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरे पद क्या a2 माइनस a1, a2 का मान 65 माइनस a1 का मान 63 हुआ। 5 में से 3 गए 2, यानी डी का मान सारबंतर का मान 2 निकला और प्रथम पद का मान 63 निकला। अब हमको एनवा पद निकालेंगे। एनवा पद बराबर सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम जब एनवा पद के लिए बताए थे वहाँ लिखेंगे एनवा, हम बताए थे कि एनवा पद को हम ए एन को एन से या फिर अंतिम पद से लिखते हैं, या ए एन या एल से लिखते हैं, कहीं कहीं टी एन से लिखा रहता है। यहाँ बोला एनवे पद, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबका मान पुट करेंगे। ए का मान 63 है, 63 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान 2 लिखा हुआ है। एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 में एक एन से गुना हुआ 2n माइनस 2 होगा। यहाँ से हो गया 63 में से 2 घट गया, 3 में 2 गया 1, यानी 61 प्लस 2n क्या निकला, an निकल गया। an निकल गया, प्रथम एपी के लिए an निकल गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे दूसरा एपी के लिए, जैसे लिखेंगे दूसरा एपी के लिए, दूसरा एपी के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले दूसरा एपी लिखेंगे 3, 10, 17 डॉट डॉट। दूसरे एपी लिख लिए। अब दूसरा एपी में प्रथम पद क्या है, ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरे पद 70 10 है, 10 माइनस 3 क्या हो गया, 7 हो गया। ए निकल गया, डी निकल गया। दूसरे पद के लिए एनवा पद क्या होगा, एनवा पद ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है, ए का मान 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है, तो 7। यहाँ से हल करेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ से क्या होगा 3 माइनस 7 क्या होगा, माइनस में 4 होगी, 7n माइनस 4 किसका निकला, ए एन का। अब नीचा में दोनों एपी के एनवा पद बराबर है, लिख दोनों एपी का एनवा पद बराबर है, यहाँ से लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रथम एपी का एनवा पद बराबर दूसरे एपी का एनवा पद। लिख देंगे प्रथम एपी के एनवा पद बराबर है, प्रथम एपी का एनवा पद ये है, बराबर है दूसरे एपी का एनवा पद। प्रथम एपी के एनवा पद बराबर लिखेंगे दूसरे एपी के एनवा पद, प्रथम एपी के एनवा पद बराबर दूसरे एपी का एनवा पद। यहाँ से लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर बना देते हैं। प्रथम एपी का एनवा पद क्या है, 61 प्लस 2n, यहाँ लिख देंगे 61 प्लस 2n। दूसरे एपी का एनवा पद क्या है, 7n माइनस 4, 7n माइनस 4।
यहाँ सबको बराबर करेंगे, यहाँ से लिख देंगे 2n, ठीक है। 7n प्लस में बराबर किस साइड भेजेंगे तो माइनस में 7n हो जाएगा, बराबर -4 है। 61 प्लस में बराबर उस साइड जाएगा, माइनस में 61 हो गया, माइनस में 61। यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 7n कितना होगा, 7 में 2 गया 5 हुआ, -5n हो गया, बराबर 61 1 65, 61 4 65, माइनस में 65 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसीलिए n बराबर 65/15 5 काटेंगे, 5 इकाई 5, 1 6 5 3 15 13 हुआ, यानी n का मान 13 होगा। यानी कि बोला nवां पद बराबर कब होगा, जब n का मान 13 होगा, तब दोनों AP के बोला n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना कि nवें पद बराबर होगा। 13वें पद पर समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। यानी 13वें नंबर पर दोनों AP का पद क्या होगा, बराबर होगा। आई होप n का मान 13 आया, आपको समझ में आ गया। देखिए बोल रहा है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना कि nवें पद बराबर है। लिख लिए प्रथम AP के लिए प्रथम AP लिख दिए, प्रथम AP के लिए n का मान, दूसरे AP के लिए n का मान निकाल लिए। फिर प्रश्न के अनुसार क्या होगा, क्वेश्चन बोला प्रथम AP का nवां पद बराबर है दूसरे AP का nवां पद, दोनों को जब बराबर किए n का मान कितना आया, 13 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखिए, बोला वह AP ज्ञात कीजिए, मतलब बोल रहा है कोई AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद को A3 बोलते हैं, तीसरा पद 16 है, और सातवां पद A7, सातवां पद पचवें पद से 12, सतवां जो पद है A7 12 बराबर है पचवें पद A5 प्लस 12 है। बोला सतवां जो पद है बरहवें पद से पचवें पद से 12 अधिक है। जो बोल रहे हैं पहले वो हम लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो हमको समझ में आ गया क्या निकालना है। यहाँ से लिखेंगे वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, यानी तीसरा पद क्या है, A3 बराबर 16 है। इस 3 का मान 16 है, यहाँ से पहले एक समीकरण निकाल लेते हैं। n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n का मान क्या रखेंगे, n का मान 3 है, 3 लग देंगे, A3 n का मान 3 है, 3 लग देंगे, बराबर a प्लस n का मान 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी है तो d लिख देंगे। यहाँ से हो गया A3 का मान क्या है, A3 का मान 16 दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे A3 जो होगा 16 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया 2d हो गया। एक स्टेप और यहाँ सजा के लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 16। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बोल रहा है सतवां पद को A7 बोलते हैं। सतवां पद पचवें पद से 12 अधिक है। सतवां जो पद है A7 बराबर पचवां पद से क्या है, 12 अधिक है। जो सतवां पद है A7 पचवें पद से 12 अधिक है। जो बोल रहे वो लिख लिए। फिर यहाँ सूत्र का अप्लाई करेंगे। A7 क्या हो जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं a प्लस n का मान 7 ही है, 7 माइनस 1 इंटू डी हो गया। यहाँ पर भी a प्लस n की जगह पर 5 लिखेंगे, 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए वो देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं। इसीलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र बराबर लिख देंगे an बराबर, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n के जगह पर 7 हो जाए तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो गया। फिर बराबर है तो बराबर दे दिए। फिर n की जगह पर 5 रखेंगे तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो गया। प्लस में 12 प्लस 12 दीजिए आराम से। आप देखिए हल करेंगे इसको। a प्लस 7 में से 1 गया, 6 इंटू डी है, 6d हो गया, बराबर a है तो a लिख देंगे। 5 में से 1 घट गया, 4 होगा, प्लस 4 इंटू डी है 4d प्लस 12 हो गया।
अब ध्यान से देखिए, ए प्लस में बराबर किस साइड आएगा तो माइनस होगा, कट जाएगा तो इसी जगह काट देते हैं, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि प्लस में ए है बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा, प्लस एक माइनस से कैंसिल हो गया, इसलिए इसको हम पहले काट देंगे। इसके बाद यहाँ से हल करेंगे, क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है 6D है तो 6D लिख देंगे, कि 4D प्लस में बराबर किस साइड आ जाएगा, माइनस में 4D हो जाएगा, बराबर 6 प्लस में है, 12 है तो 12 रहने देते। अगर हम 6 में से 4 गया 2D बराबर 12 हो गया, इसीलिए D बराबर क्या होगा 12, 2 गुना में बराबर इसे भाग में आएगा, 2 एक है 2, 2 छाक 12 हो गया। D का मान कितना निकला 2 निकल गया। हमको तो AP निकालना, AP निकालने के लिए हमको A और D दोनों का जरूरत होगा। A तो निकल गया, सॉरी D तो निकल गया, और हमको A निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में D का मान पुट कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जब D का मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D का 2D डायरेक्ट लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा, 2D बराबर 16, ठीक है। समीकरण फर्स्ट A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2D बराबर 16 हो गया। अब इस D के स्थान पर 2 रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2 गुना 2 बराबर 16, A प्लस 2 और D का मान 2 रखेंगे, 2 गुना 2, यहाँ से हो गया A प्लस 2 दूना 4 बराबर 16, ये बराबर क्या होगा 16 माइनस प्लस में बराबर दूसरा माइनस में 16 में 4 गया 12 हो गया, यानी A का मान 12 निकल गया और D का मान 2 निकल गया। AP बराबर क्या होता है, पीछे पद में D जोड़ते जाएंगे, यहाँ से लिख देंगे AP बराबर क्या हो जाएगा, A क्या है, A 12 है, 12 लिख देंगे। दूसरा पद क्या होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 होगा। फिर तीसरा पद क्या होगा, दूसरे पद में D जोड़ेंगे 14 2 16 होगा। फिर चौथे पद क्या होगा, तीसरे पद में D जोड़ेंगे, तीसरा पद 16 है, D जोड़ेंगे 6 2 18 हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते चल जाएगा। ये मेरा AP का निर्माण हो गया। एक आपको पता है कि अगले पद निकालने के लिए पिछले पद में D जोड़ेंगे। यहाँ से प्रथम पद तो हमको 12 है तो प्रथम पद यहाँ 12 दे दिए। दूसरे पद निकालने के लिए प्रथम पद में D जोड़ेंगे। प्रथम पद 12 है, 12 में D जोड़ेंगे 2, 12 2 14 हो गया। दूसरा पद कंप्लीट। अब तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में D जोड़ेंगे। दूसरे पद हमको 14 है और D का मान 2 है, 14 में 2 जोड़ेंगे, 14 2 16 हो गया। तीसरे पद कंप्लीट हो गया। हमको चौथे पद निकालना है। चौथे पद निकालने के लिए जो तीसरा पद है उसमें D जोड़ेंगे। हमको D 2 है और तीसरा पद 16 है, 16 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 18 हो गए। ये मेरा चौथा पद निकाले। इसी तरह से आगे हम निकाल के चल जाएंगे, इसलिए डॉट डॉट दे दिए, जो कि मेरा AP तैयार हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखिए, अगर नहीं समझ आएगा तो एक दो बार देख लीजिए, आपको क्लियर, ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है, बोले AP दिया हुआ है, AP में अंतिम पद से 20वां पद निकल। कोई AP ये दिया हुआ है, बोला इस AP में अंतिम से यानी अंतिम से 20वां पद निकालना है। देखिए, अगर इस तरह के बोले कि अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए, तो सबसे पहले AP को हम पलट देंगे। जब AP को पलट देंगे तो प्रथम पद ये हो गया। वैसे भी अंतिम से निकालेंगे तो प्रथम पद ये हो गया। जब आप पलट देंगे तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा किस तरह से हम निकाल लिए। यहाँ से हल लिखते हैं। यहाँ जब AP को पलट देंगे तो ये हो गया 253 कोमा कोमा कोमा, फिर हो गया 13 8 3।
8 13 8 3। समझ में आ गया? ये मेरा न्यू एपी बन गया। पलटने के बाद ये एपी बन गया। हमको निकालना 20वां पद। यहाँ से प्रथम पद तो ए हो गया, 253 हो गया प्रथम पद। डी बराबर क्या हो, कहीं से पास के कोई भी दो एलिमेंट के दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे। ठीक है, पहले मानिए कि दो एलिमेंट, ये प्रथम पद ये दूसरे पद में से प्रथम घटाएंगे। यहाँ से डी बराबर निकालेंगे, पास के दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे। दूसरे पद तो ये 8 हो गया, माइनस दूसरे पद माइनस पहले पद। दूसरे पद 8, पहले पद 13। 8 में से 13 घटाएंगे, 5 हो गया। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया। हमको निकालना क्या है, 20वां पद। अंतिम से 20वां पद यानी n बराबर 20 हो गया। n का मान 20 हो गया तो हमको 20 n बराबर क्या होगा, यानी a 20 हमको निकालना। a 20 बराबर हुआ, a 20 निकालना है। यहाँ से n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जब n का मान 20 रखेंगे, a 20 का मान ही निकालना। a 20 बराबर a का मान क्या है, 253 प्लस n का मान तो 20 हो गया, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान तो 5, माइनस में 5 होगा। 8 में से 13 के माइनस 5 हो गया, इंटू माइनस 5 हो गया। जब यहाँ से हल करेंगे, a 20 बराबर 253 है तो 253 प्लस 19 गुना माइनस 5। 20 में से 1 गया, 19 होगा। 19 में 5 माइनस 5 से गुना करेंगे, 253 प्लस माइनस माइनस होगा। 19 में 5 से गुना कर देंगे, 19 5 95 हुआ। यहाँ से हल कर देंगे। ठीक है, 13 में से 5 गया, 8 हो गया। ये बचा 14, 9 7 14 हुआ, 9 1 10, 4 1 9 5 14 5 हुआ, यानी 1 8 158 हुआ। यानी a 20 का जो मान निकला 158 हुआ। यानी जो अंतिम से 20वां पद बोल रहा 158 हुआ। यहाँ से लिख देंगे अंतिम से 20वां पद 158 है। अंतिम से 20वां पद क्या, 158 है। ठीक है, सबसे पहले अगर अंतिम से 20वां पद निकालना है तो हम सब एपी को ही उलट दिए। जब उलट दिए तो प्रथम पद ये हो गया। डी हमको क्या होगा, सार बंतर बराबर होता है पास के दूसरे पद में से पहले पद। पास के ये दूसरे पद है, इस दूसरे पद में से पहले पद घटा दिए तो माइनस में 5 हो गया। बोल रहा अंतिम से 20वां पद बोल रहा है, n का मान 20 हो गया। हमको निकालना है n 20वां पद निकालना है। n के जगह पर अगर हम 20 रख देंगे तो n a 20 बराबर a का मान तो लिए दिया हुआ है, a प्लस n का मान 20 रखेंगे, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 5 है। 19 20 में से 19 में 5 से गुना किया, माइनस में 95 हुआ। इधर 253 है, 253 में से हम 95 घटा देंगे, 158 आएगा, जो कि A20 होगा। अंतिम से 20वां पद हो गया। यहाँ लिख दिए अंतिम से 20वां पद 158। आई होप क्वेश्चन नंबर 70 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद दोनों का योग कितना है, 24 है। चौथे पद यानी A4 और 8वें पद A8 दोनों का योग 24 है। फिर बोला छठे पद A6 और 10वें पद A10 दोनों का योग कितना है, 44 है। फिर बोला इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। बोला प्रथम 3 पद ज्ञात करना। पहले जो सब दिया है पहले उसको लिखते हैं, यहाँ से हल लिख देंगे। बोला चौथे पद A4 और 8वें पद A8 दोनों का योग मतलब जोड़ कितना है, 24 है। देखिए चौथे पद और 8वें पद दोनों का योग 24 है तो 24 लिख दिए। फिर यहाँ से पहले एक समीकरण बनाते हैं फिर लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे an बराबर आपको पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र बगल में लिख दीजिएगा ताकि क्लियर हो गया आपको। यहाँ n की जगह पर हम क्या रखेंगे,
4 रखेंगे। यहाँ से हल करेंगे a प्लस n की जगह पर 4 माइनस 1 इंटू डी हो गया, फिर प्लस हो गया a की जगह पर a प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24 हो गया। ठीक है, अगर 4 n की जगह पर 4 देंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस है तो प्लस के साइन, फिर a प्लस n की जगह पर 8 देंगे 8 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 4 में से गया 3d प्लस a 8 में से गया 7d बराबर 24। अब ध्यान देखिए a और a 2a हो जाएगा, 3 और 7 प्लस 10 d बराबर 24 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको 2 कॉमन नजर आ रहा है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। यहाँ से लिख देंगे 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 5d बराबर 24 हो गया। a प्लस 2 बाहर हो गया, a प्लस 10 में 2 भाग देंगे 5d बराबर 24। अब यहाँ से निकल जाएगा a प्लस 5d बराबर 2 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में, 24/2 कटेगा 12 हो जाएगा। यहाँ से लिख लिया a प्लस 5d बराबर 12। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर लिखेंगे इसी प्रकार से, लिख देंगे इसी प्रकार क्या है, फिर बोला छठे और 10वें पद दोनों का योग 44 है। छठा पद a6 प्लस 10वां पद a10 दोनों का योग कितना 44 है, 44 लिख देते हैं। फिर इसको हल करिए, n बराबर पते a प्लस n माइनस 1 डी होता है, n के जगह पर सिर्फ 6 रखना है। यहाँ से लिखेंगे a प्लस n की जगह पर 6 माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस है तो प्लस के साइन, a प्लस n की जगह पर 10 देना है, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44 है तो 44 दे दिया। ठीक, a प्लस n की जगह पर 6 माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस, फिर a प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी लिखें। फिर यहाँ से हल करेंगे a प्लस 6 में से गया 5d प्लस a 10 में से a गया 9d बराबर 44 है तो 44 हो गया। क्योंकि जुटेगा यहाँ से a और a 2a हो जाएगा प्लस 5 9 9 1 10 4 14d बराबर कितना हो गया 44 हो गया, 44। फिर 2 कॉमन नजर आ रहा है, फिर से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, a प्लस 7 2 कॉमन लिए 7d बराबर 44 हो गया। 2 गुना में बराबर को साइड भेज देंगे, भाग में हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 44/2 होगा, 2 1 2 2 22 हो गया। यहाँ से a प्लस 7d बराबर 22, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते। अब ध्यान देखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों को हल करेंगे। a और d का मान जब निकल गया तो प्रथम 3 पद निकालने बोले। प्रथम पद तो a हो गया, दूसरा पद a में d जोड़ देंगे, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद, दूसरे पद में 3 जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे, तीसरे पद हो गया। अब यहाँ से लिखते हैं समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट में सेकेंड घटा लेंगे, लेकिन अगर सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो 22 में से 12 घट गया, 7 में से 5 घट गया, आराम से घट जाएगा, माइनस नहीं होगा। यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर, समीकरण सेकेंड तो ये है, लिख देंगे a प्लस 7d बराबर 22। फर्स्ट क्या है, a प्लस 5d बराबर 12 है, a प्लस 5d बराबर 12। अब यहाँ हम क्या करेंगे, घटाव में चिन्ह बदलता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, या प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। 7 में से 5 गया 2d बराबर 22 में से 12 गया 10 हो गया, d बराबर क्या हो गया 10/2, 2 गुना में जाएगा भाग, 2 1 2 2 5 10,
डी बराबर 5 निकल गया। जब डी का मान निकल गया तो ए का मान तो आसान, ये कहीं से निकल ले। समीकरण फर्स्ट में ए का डी का मान पुट किए, एक मान निकलेगा। यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन है? समीकरण फर्स्ट तो ये है, ए प्लस 5d बराबर 12। यहाँ देख ए का मान तो लिख देंगे, ए तो ए प्लस डी का मान क्या है? डी का मान तो 5 रखा गया है। डी का मान जब 5 रखेंगे, 5 गुना 5 10 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, सॉरी 5 और डी का मान 5 गुना करेंगे 25 हो गया। 25 बराबर क्या हो गया? 12 है तो 12 रखेंगे। अब यहाँ से बराबर कुछ साइड यहाँ बनाते, उसके बाद ए बराबर क्या हो गया? 12 माइनस 25, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 1 में से 1 गया 1, ये माइनस में 13। ए का जो मान निकला माइनस में 13 और डी का मान निकला 5। अब बोल रहा है कि प्रथम 3 पद निकालने के लिए, प्रथम पद तो -13 हो गया और 2 पद और निकालना है। प्रथम पद में डी जोड़ते चल जाएंगे, यहाँ से लिख देंगे, इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। प्रथम 3 पद A1 का मान, ए का मान तो निकल गया, का मान कितना है? -13 है। A2 का मान क्या होगा? ए प्लस डी, ए का मान -13 है, प्लस डी का मान कितना है? 5 है, 5 दूना 10, 3 13, 5 दूना 10, 3 13, 8 5 13, माइनस में 8 हो गया। A2 का माइनस में 8 हो गया। A3 क्या होगा? A2 प्लस डी, A2 का मान -8 है, -8 प्लस डी का मान कितना है? 5 है, 5। A3 का जो मान निकल गया माइनस में 3 पद तो निकल गया। पहला पद -13 है, दूसरा पद -8 है और तीसरा पद -3 है। तो लिख देंगे यहाँ से प्रथम 3 पद, ये लिख देते हैं, लिखेंगे प्रथम 3 पद। प्रथम 3 पद क्या है? -13 कोमा -8 कोमा -3 हो गया, यही प्रथम 3 पद है। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 के आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है वो देखिए। बोले सुब्बा राव 1995 में 5000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य आरंभ करता। सुब्बा नाम का कुछ व्यक्ति थे जो 1995 में 5000 रुपया प्रति साल पर, प्रति मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो गया। देखिए 500 रुपया के महीना पर सुब्बा राव जी काम करते थे, लेकिन 200 रुपया प्रति साल, यानी एक वर्ष में 200 रुपया उसको बढ़ा देता था। तो कितना महीना यानी कितना साल के बाद 7000 रुपया उसका वेतन हो जाएगा, वो निकालना है। सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ से लिख देंगे, अगर 500 है, अगर उसमें 200 हर साल 200 जुटेगा तो 500 हो गया, फिर 5200, 5400, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये लिखेंगे प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि होने पर, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि होने पर की सूची
प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि होने पर सूची, वृद्धि होने पर सूची क्या होगा, वृद्धि होने के बाद क्या सूची हो गया, पहले 500 था, 500 5000 था, फिर अगर 200 रुपये अगला साल 200 रुपये बढ़ा दिया, कितना हो गया, 5200 हो गया, 5200 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर 200 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 54 हो गया, 5400 हो गया। इसी तरह से उसको बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते लास्ट में उसको कितना हो गया, 7000 रुपया हो गया, 7000 रुपया हो गया। बोला कितना वर्ष के बाद, यानी कितना वर्ष के बाद 5000 से 7000 बन गया। अगर 200 रुपया बढ़ाते जाएंगे हर साल तो कितना वर्ष के बाद 7000 हो जाएगा, वो हमको बताना है। सबसे पहले ये तो एक एपी बन गया, 5000 था, फिर 5200, फिर 5400, इसी तरह बढ़ते बढ़ते 7000 तक गया। यहाँ से पहले क्या हो जाएगा, ए प्रथम 5000 है, 5000, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे, दूसरे पद तो 5200 है, दूसरे पद 5200, इसमें से 5000 घटा देंगे, 5000 में घटा देंगे, कितना बचेगा, 200 बच गया, 200। यहाँ से हमको ए एन पता है, अंतिम पद टोटल कितना रुपया होना चाहिए, 7000 किस वर्ष होना चाहिए, एनवा पद पता है 7000, 7000। हमको ए एन बराबर फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 7000 है, यहाँ से लिख देंगे 7000 बराबर ए का मान 5000 है, 5000 इन 5000 प्लस एन का मान तो हमको पता ही नहीं, एन ही मान निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200 है, 200। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, क्या होगा, देखिए प्लस में 5000 है, बराबर इस साइड ला लेते हैं, क्या होगा देख लीजिए, 7000 रुपया पहले था, माइनस 7000 था, बराबर किस साइड जब ला लिया 5000 हो गया, 5000 बराबर क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू 200, एन माइनस 1 इंटू 200 हो गया। अगर मानिए 7000 में से 5000 घट गया तो 2000 बचा, तो लिख देंगे 2000, 2000 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, डी देखिए 200 गुना में है, बराबर इस साइड लाइएगा, कितना हो गया, भाग में हो जाएगा, 2000 बट्टा में क्या हो गया 200, कितना हो गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यहाँ हो गया एन माइनस 1 कट गया, क्या होगा, 2 कटेगा, 2 इकाई 2, 2 कटेगा, 2 इकाई 2, 2 दाएं 20, 10 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 10 बराबर एन माइनस 1। एन का मान क्या हो गया, माइनस में 1 है, बराबर किस साइड लाएंगे, प्लस में 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 बराबर एन, इसीलिए एन बराबर 10 प्लस 1 11 हो गया। यानी कि 11 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है, अगर पहले 5000 था, फिर एक साल के बाद 200 बढ़ गया तो 5200 हुआ, फिर एक साल के बाद 200 बढ़ गया 5400 हो गया। इसी तरह से 7000 कब होगा, कौन सा पद में, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, इसी तरह से 11वां पद आएगा, उस टाइम में यह 7000 पूर जाएगा, 11वां पद, यानी 11 वर्ष के बाद इसका वेतन 7 वर्ष हो जाएगा। ये 11 क्या है, 11 वर्ष के बाद सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा। 11 वर्ष के बाद, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे बार ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर 11 वर्ष के बाद सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। वही पूछ रहा है कितना दिन के बाद, कितना वर्ष के बाद उसका रुपया 7000 हो जाएगा, यानी 11 वर्ष के बाद उसका रुपया क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 समझ गए होंगे।
अब हम देखते हैं प्रश्न वाले 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं वो देखिए ध्यान से। तो इसको वर्ड प्रॉब्लम इसको पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। मतलब रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। यानी कोई वर्ष, रामकली नाम कोई आदमी था, किसी वर्ष के पहला सप्ताह में वह 5 रुपया बचत की। फिर बोला वह अपनी साप्ताहिक बचत यानी एक सप्ताह में जो भी बचत होता था उसमें से 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाता गया। हर सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि वह फिर अपनी साप्ताहिक बढ़ाती गई, यदि एनवें सप्ताह में, यानी एनवें सप्ताह मतलब एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत नहीं बोल रहा, एनवें सप्ताह यानी एन का मान खुद बोल रहा है, एन बराबर 20.75 रुपया हो तो एन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो बोलता है पहले वो लिखते हैं। हल लिखे हैं। एक अगर हर सप्ताह में रुपया पहला क्या था, प्रथम सप्ताह में 5 था, लिख देंगे प्रथम सप्ताह में 5 रुपया। तो दूसरा सप्ताह में क्या हो गया, दूसरे सप्ताह में क्या होगा, 5 रुपया में 1.75 रुपया जुट गया। 5 रुपया उसमें 1.75 जुट गया, क्या होगा 5 1 6 रुपया 75 पैसा हो गया, इतना रुपया हो गया। फिर तीसरे वर्ष में क्या होगा, तीसरे सप्ताह में कितना होगा, फिर 6 रुपया 75 पैसा में 1.75 जुट जाए। 6 रुपया 75 पैसा में 1 रुपया 75 पैसा जुट जाएगा, फिर से जुट जाएगा। 5 5 10 की 0 1 7 7 14 15 5 1 6 1 7 1 8 8 रुपया 50 पैसा, 8 रुपया 50 पैसा, 8 रुपया 50 पैसा हो गया, 50 पैसा। इसी तरह बोल रहा है एपी हो गया। एनवा पद के एन का मान दिया हुआ है यहाँ से। प्रथम सप्ताह जो ए होता है, द्वितीय सप्ताह A2 होता है और तीसरा सप्ताह A3 होता है। लास्ट में बोला एनवें सप्ताह, एनवें सप्ताह मतलब क्या होगा, एनवें मतलब एन हुआ। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 है, फिर क्या 20.75 रुपया है। तो एन का मान निकालना है। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद 5, बी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 6.75 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1.75 हो गया। 6 में से 5 गया, 1.75 हो गया। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, ए एन का मान हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 20.75 हो गया, बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1.75। ध्यान देखिए ये 5 बराबर को साइड प्लस में इस साइड लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। देख लीजिए प्लस में 5 है, बराबर किस साइड हो गया, माइनस में हो गया। अब घटा के हम लिखते हैं यहाँ पर, जब 20.75 में 5 घट गया तो 15.75 हो गया। मतलब 75 बोले लेकिन 7 5 पढ़ा जाएगा दशमलव के बाद। 20 में 5 गया 15 हुआ, 15.75 बराबर क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 1.75। देखो 1.75 इधर भाग गुना में बराबर इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 15.75 बट्टा गुना में जाएगा भाग में 1.75 बराबर n माइनस 1। ध्यान देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है। अगर दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में 2 जीरो देंगे, ऊपर दशमलव उड़ाएंगे नीचे में 2 जीरो, तो 0 0 कट यानी कि सेम है, दशमलव उड़ गया। यहाँ 5 काटेंगे, इसको लेके दशमलव उड़ाएंगे तो क्या होगा 1575 बट्टा 175 बराबर n माइनस 1। एक स्टेप और क्लियर में हो गया। देखिए 5 कटेगा, 5 या 15 2 17 25 25 हो गया।
यहाँ से कटेगा 5 तिया 15, 5 इकाई 5, 2 7 25 25 हो गया। फिर 5 करें, 5 7 35, ये कटेगा 5 इकाई 5 31, 1 31, 5 तिया 15, 7 इकाई 7, 7 नमा 63 हो गया। यहाँ से 9 बराबर n-1। ठीक है, 175 में डायरेक्ट 9 काटेंगे, कितना हो जाएगा 1575 हो गया। 9 बराबर n-1, 1 माइनस में बराबर किस साइड लाके प्लस में हो जाएगा। 1 बराबर +1, 1 + 1 बराबर n माइनस में इधर आएगा प्लस में हो गया। यहाँ से हो गया 10 बराबर n, इसीलिए n बराबर क्या हो गया 10 हो गया। हमको बोलना है क्या, n का मान निकालिए कि कितना सप्ताह में वह 10 कितना सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। ये टोटल 10 सप्ताह जमा करेंगे, पहला सप्ताह दूसरा तीसरा, इसी तरह से 10वां सप्ताह में उनका 20 रुपया 75 पैसा हो गया। यह लिख देंगे 10वें सप्ताह में 10वें सप्ताह में उसकी बचत 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। कितना सप्ताह में 10वें सप्ताह, 10 सप्ताह के बाद उसका रुपया 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे। प्रश्नावली 5.2 का सारा क्वेश्चन समझा दिए हैं। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग एपी के 90 पदों का योग के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।